आज भी जब उस दिन को सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। हम सब आंखों में आंसू भरे किसी अनहोनी के होने का इंतजार कर रहे थे और डॉक्टर ने आकर कहा कि हम माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। हे भगवान, कैसी नियति है तेरी। कैसे कोई माँ या बच्चे में से किसी एक को चुन सकता है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था। ओटी के बाहर खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने मुझे बुलाया और कहा, बेटी कोई बुरी बात है क्या? बहुत देर से देख रही हूँ, तुम सब परेशान हो। मेरा मन भगवान के अलावा किसी को न तो सुनना चाहता था न ही देखना चाहता था, पर जाने किस प्रेरणा से प्रेरित हो मैंने भाभी और बच्चे की बात उनको बता दी। उन्होंने मुझे ढाढ़स देते हुए कहा, बेटी ऊपर वाला दुख देता है तो दुख को दूर भी करता है। एक हमारे गुरुजी हैं, क्यों न तुम एक बार उनसे बात करो। डूबते को तिनके का सहारा। मैंने तुरंत नंबर लिया और उनके बताए हुए गुरुजी को फ़ोन मिलाया। 2 मिनट की बातचीत में उन्होंने बताया कि आपकी भाभी के ऊपर किसी के टोटके का साया है। गुरुजी ने उपाय बताते हुए कहा, पहले तो एक सिक्का ले लो और भाभी के सिर से पैर तक 3 बार उतार कर किसी कुएं में डालना होगा। और ये सब करने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो गई है। मैं खुद इन सब में बहुत विश्वास नहीं करती थी, पर अपने इकलौते भाई के चेहरे को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। मैं दौड़ी दौड़ी ऑपरेशन थिएटर में गई और भाभी के ऊपर से 3 बार सिक्के को वार कर निकली और डॉक्टर को कहा कि आप माँ को बचा लें। हॉस्पिटल परिसर में ही एक कुआं था जिसे अब ढक कर रखा जाता था। कहा जाता है उसमें कई मरीजों ने अपनी जान दे दी थी और अब वहाँ मरीजों का जाना मना था। मैं गार्ड से गिड़गिड़ाई और उसे अपनी परेशानी बताई, तब जाकर उसने मुझे कुएं तक जाने की इजाज़त दी। जल्दी से सिक्का उसमें डालकर मैं भाई के पास पहुंच गई, पर गम खुशी में बदल चुकी थी। भाभी ने एक सुंदर प्यारे बच्चे को जन्म दिया था और वो भी ठीक थी। मैंने वापस गुरुजी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि संकट टला नहीं है, बच्चे की जान अभी भी खतरे में है और थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने उसे रांची रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। भाई और माँ बच्चे के साथ रांची निकल गए और मैं और पापा भाभी के पास थे। हमारी तो हालत ख़राब थी। तब तक भाभी के घर वाले भी आ चुके थे। उन्हें भी इस प्री मैच्योर डिलीवरी की खबर दे दी गई थी। भाभी की माँ के साथ उनकी चाची भी आई थी, जो उनकी माँ से ज़्यादा परेशान लग रही थी। मैं घर आई और गुरुजी को फिर फ़ोन किया। उन्होंने जो बताया उसे सुन मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि आपकी भाभी के कमरे में एक आईना है। मैंने कहा, हाँ है। ये वही आईना था जो उन्हें उनकी शादी में मिला था। बड़ा सा खूबसूरत आईना था। आप घबराइए नहीं, बस भाभी के किसी कपड़े से उस आईने को ढक दीजिए और 10 मिनट बाद मुझे कॉल कीजिएगा। मैंने वैसा ही किया और 10 मिनट बाद उन्हें वापस कॉल किया। उन्होंने कहा कि कपड़ा हटाने के बाद जिसका चेहरा सबसे पहले मुझे दिखे वो बताइएगा। अगर आप पहचानती होंगी तो ठीक है, नहीं पहचानती होंगी तो हुलिया बताइएगा। मैं डरते डरते भाभी के कमरे में गई और जैसे ही कपड़ा हटाया उसमें मुझे भाभी की चाची का चेहरा दिखा। मैंने भ्रम समझकर फिर देखा और बार बार देखा, पर वही थी। मैंने गुरुजी को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि आज की रात 12 बजते ही इस आईने को तोड़ दीजिएगा और मिट्टी के नीचे गड्ढे में भाभी के किसी कपड़े के साथ गाड़ दीजिएगा। और जब बच्चा हॉस्पिटल से लौटे तो माँ की गोद से पहले उनकी चाची के गोद में डालिएगा और उन्हें कहिएगा कि बच्चे को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दें। हमने ऐसा ही किया। उनकी चाची बच्चे को गोद में लेते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हम सब डर गए कि अब ये क्या हो गया, और रोते रोते उन्होंने खुद जो बताया वो हैरान करने वाला था। भाभी की चाची को कोई संतान नहीं थी और भाभी की माँ उनसे छोटी थी और शादी के बाद उनकी 3 संतानें हुईं और उनकी चाची के हिस्से में आया केवल ताना, बांझ है, कुल को वारिस नहीं दे सकती, सुबह उठकर इसका मुंह देखना पाप है और न जाने कितनी बातें, जिन्होंने उनके दिल को पत्थर बना दिया और अपनी देवरानी के ही बच्चे उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाने लगे। उनके टोटकों की वजह से
भाभी की एक छोटी बहन तो 6 साल की उम्र में ही दुनिया को विदा कह गई और उनके भाई को उनके ननिहाल में ज़्यादा रखा जाने लगा, क्योंकि यहाँ आते ही वो बीमार पड़ जाता था और कई बार तो ऐसा लगा जैसे उसकी जान ही चली जाएगी। पर वो दर्द भाभी की माँ को देना चाहती थी, जिससे उन्हें अपनी बेटी की माँ नहीं बन पाने का दर्द जिंदगी भर सले। और यही कारण है कि उन्होंने आईना बनवाया और टोटका कर दिया, जिससे उनकी संतान पर आफत आ गई। भाभी को अक्सर उस आईने से बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, पर इसे उन्होंने अपने आने वाले बच्चे की आवाज़ समझी। पर गनीमत रही कि भगवान के रूप में समय पर वो बुजुर्ग महिला मुझे मिल गई, जिन्होंने हमारे हंसते खेलते हुए परिवार को तबाह होने से बचा दिया। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि ताना देना, बुराई करना किसी पर क्या असर डालेगा। माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है और हर औरत माँ बनकर पूरी हो जाती है। पर अगर वो माँ नहीं बन पाती तो कई कारण हो सकते हैं। सिर्फ उसे जिम्मेवार समझना उसके दिल को तोड़ जाता है। आज हमारा परिवार भरा पूरा है। भाभी के 2 बच्चे हैं और उनकी चाची भी उन पर जान छिड़कती है।